क्या आप कभी दिशाओं के बिना गए हैं और बहुत खो गए हैं? क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने हमें इस जीवन का रोड मैप दिया है? और अगर परमेश्वर के पास कोई योजना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी योजना मेरे लिए विशेष रूप से क्या है? मेरा नाम कैमी ऑटमैन है और अनलॉकिंग बाइबल प्रोफेसिस अब शुरू होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय। आप कोरोना वायरस के बारे में क्या उपयोग करते हैं? वैश्विक राजनीतिक का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, तेजी से विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं। ऑस्ट्रेलिया में बुश आग लगने की चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो सकता है। इसका क्या मतलब है? भविष्य में क्या है? बाइबल की भविष्यवाणियों को ऑनलाइन करने में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर कैमी ऑटमैन से जुड़े। दुनिया भर में अपनी यात्रा में वह वास्तविक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए सामने आई, लेकिन उनके बीच में उसे आशा के चमत्कार मिले। बाइबल की भविष्यवाणी को अनलॉक करने के लिए कैमी ऑटमैन से जुड़े, क्योंकि यह बताती है कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पहले से ज्यादा तेजी से पूरी हो रही है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि आज रात हमारी अंतिम रात एक साथ बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में है। ये पिछले 14 दिन बाइबल की एक रोमांचक खोज रहे हैं, जहां हमने जीवन के कुछ कठिन सवालों के जवाब दिए। अभी चैट में आइए जानते हैं हमारे समय से लेकर बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में आपने क्या नया सच सीखा। अब यदि आप किसी भी कार्यक्रम से चूक गए हैं या आप आज रात पहली बार देख रहे हैं, तो आप पूरी श्रृंखला के संग्रह के लिए awr.org बाइबल पर जा सकते हैं। आप उन्हें बार बार देख और साझा कर सकते हैं। चूंकि विषय एक दूसरे पर निर्मित होते हैं, इसलिए कृपया उन्हें क्रम से देखने के लिए सुनिश्चित करें। और याद रखें, हमारे पास समर्पित ऑनलाइन बाइबल प्रशिक्षकों की एक टीम है जो आपके पास किसी भी प्रश्न के साथ आपकी मदद करने के लिए उत्सुक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा आप मुफ्त में दाखिला लेने के लिए क्लिक करें। अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपका अध्ययन करना जारी रखेंगे और यीशु के करीब और करीब आएंगे। आज मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। नासरत में एक आदमी की चमत्कारी गवाही के छोटे वीडियो के साथ शुरू करती हूँ, और वह ईश्वर के लिए कैसा खड़ा होता है और ईश्वर उसके लिए कैसा खड़ा होता है। मुस्लिम समाज में पैदा होने के कारण विषम को ईसाई धर्म से नफरत करना सिखाया गया। इसलिए जब उसकी बहन ने ईसाई बनने का फैसला किया तो उन्हें उनके परिवार ने मारने के लिए भेजा। लेकिन परमेश्वर के एक चमत्कारी सपने के कारण उसने बाइबल का अध्ययन शुरू करने का फैसला किया। वह जल्द ही अपने परिवार के साथ अपने नए विश्वास को साझा करने के लिए नासरत लौट आए, और यह सुनकर उसके चाचा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पत्थर मारने का आदेश दिया। यह तब तक खत्म हो गया जब तक उसके भाई ने कदम नहीं रखा। तब उसके पिता ने विजम को देश से भागने की सलाह दी। वर्षों बाद जब उनके पिता और चाचा की मृत्यु हो गई, तो विषम की मां ने उन्हें वापस आने के लिए आमंत्रित किया, और उसने तुरंत नासरत में यीशु को साझा करने का अवसर देखा। इसलिए उसने एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस स्थापित करने का प्रण किया, जहां उसने अपने साथी लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए बाइबल का इस्तेमाल किया। हमने विषम AWR गॉड पॉट्स भी दिए, जो उन्होंने अपने समुदाय के बीच वितरित किए। हाल ही में हालांकि चीज़ों ने बदतर के लिए एक नया मोड़ लिया। जैसा कि उसके मृत चाचा के बेटों को पता चला कि विषम क्या कर रहा था, उसने भी कई साल पहले उसकी पत्थरबाजी में भाग लिया था। अब एक भीड़ को ललकारा, उस पर हमला करने के लिए विषम के घर गए। विषम की पत्नी चिल्लाने लगी। आड़े के नीचे की ओर सुना, देखा क्या हो रहा है। वह तुरंत जान गई थी कि विषम गंभीर संकट में है, और अपने घुटनों पर गिर गया और प्रार्थना करने लगा। विषम के भाई दौड़े आए। जब वह एक धातु के छड़ से मारा गया था तो उसकी रक्षा करना था, लेकिन तभी उनके अपने चचेरे भाई ने अपना चाकू निकाला और विषम को चाकू मार दिया। लेकिन अपने विस्मय को छेड़े चाकू ने उसे बिना रुके छोड़ दिया। विषम के भाई ने फिर झुक कर चाकू उठाया और कहा, विषम के भाई ने फिर और कहा कि ईश्वर के आदमियों को मारने की कोशिश मत करो। जब भीड़ पीछे हट गई तो उन्होंने धमकी दी, तुम्हें पता नहीं होगा कि हम कहाँ और कब मारेंगे। कई महीनों बाद विषम को एक चौंकाने वाला फोन आया।
उसी 2 चचेरे भाइयों को मोटरसाइकिल चलाते समय मार दिया गया है। यह सिर्फ मुझे याद दिलाता है कि अगर ईश्वर हमारे लिए है, जो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। इस चमत्कारी घटना ने मुस्लिम समुदाय को इतना उत्तेजित कर दिया कि विसम को पता चल गया कि यह AWR सेल फोन एवेइज्म का उपयोग करने का सही समय है। उन्होंने तुरंत किसी से धर्मोपदेश का अरबी में अनुवाद करने की मांग की। उन्हें जमील का नाम एक व्यक्ति मिला जो आसानी से मदद के लिए तैयार हो गया। जमील ने कभी कभी देर रात तक काम किया, बाइबल आधारित उपदेशों का अनुवाद किया। जब वो पढ़ता था तो वह उन प्रस्तुतियों को हिल जाता था जिन्हें वो बैप्टिस्ट चर्च के अपने एक मित्र के साथ साझा करने के लिए महसूस करता था। उसने वो पढ़ा था, उससे भी वो प्रभावित था। फिर उसने अपने चर्च के प्रचार करने के लिए विसम की मांग की। विसम ने बाइबल भविष्यवाणी, हमारे स्वास्थ्य संदेश और एलन वाइट के लेखन को साझा करते हुए बैप्टिस्ट चर्च में प्रस्तुत किया। उसके दिल इतने दोषी थे और पादरी और लगभग उनकी पूरी मंडली ने 7वें दिन एडवेंटिस्ट चर्च में बपतिस्मा लेने का फैसला किया। और एक खूबसूरत शब्द के दिन हमने जॉर्डन नदी में एक चर्च सेवा की। फिर एक एक करके उन्होंने पानी में प्रवेश किया। विसम को एल्डर डुआने मैके के साथ इन बहुमूल्य आत्माओं को बपतिस्मा देने की खुशी थी। क्या यह ईश्वर की शक्ति का अद्भुत प्रमाण नहीं है? आज मैं आपके लिए कुछ नया पेश करना चाहती हूँ और आपके सेल फोन पर भविष्यवाणी में अतिरिक्त अध्ययन प्राप्त करने की संभावना है। नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और आपके पास सिर्फ आपके फोन पर वितरित भविष्यवाणी पर शक्तिशाली बाइबल शिक्षाओं का अवसर होगा। उस लिंक पर क्लिक करें। आपको पता है, यीशु ने बपतिस्मा के माध्यम से जो नई शुरुआत की वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे आशा है कि आपने बपतिस्मा में यीशु के साथ अनुसरण करने का निर्णय लिया है। हमने जो कुछ भी अध्ययन किया वह आज इसी क्षण का कारण बना है। इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर की अंतिम योजना क्या है और आपकी और मेरी अंतिम योजना क्या है। हम देखेंगे कि कैसे ईश्वर ने पृथ्वी के इतिहास की शुरुआत से एक योजना बनाई जिसकी रक्षा करने के लिए और अंततः हमारे चारों ओर एक हेज लगा। उसकी खूबसूरत दुल्हन, उसका सच्चा चर्च, उन्हें अंतिम छोर तक ले जाने के लिए। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें, द ग्रेट कंट्रोवर्सी में शामिल हों। स्वर्गीय पिता, ब्रह्मांड का राजा, हमारे दिलों का राजा, प्रभु मुझे स्वयं को खाली कर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे होठों को केवल अपने शब्दों से अभिषेक कर। और क्या हम उस समय के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं जिसे हम रहते हैं? हमारे दिलों को खोलो ईश्वर, हमारे दिमाग को तेज करो ईश्वर, आपकी सच्चाई को हमारे दिमाग में भरो। इसलिए हम इन अंतिम दिनों के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं आप हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम आपकी और आपके सभी महिमा ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर के अनमोल नाम में, आमीन। मैं आपके साथ इस विशेष संदेश को साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ये वही सामग्री है जिससे मुझे जगाया, जिसने मुझे मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। दुनिया की खोज से स्वर्ग की खोज तक। आइए याद करते हैं हमारा विषय। यदि यह बाइबल में है तो मेरा मानना है, यदि यह बाइबल से असहमत है तो मेरे लिए नहीं है। आज हम उत्पत्ति और रहस्योद्घाटन से मसीही और शैतान के बीच महान विवाद की पूरी कहानी को कवर करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? आप में से कितने लोगों ने पहले कभी जूस लिया है? आप लगभग 20 गाजर लेते हैं, इससे कम कप पर रस देते हैं। हम बाइबल के साथ ऐसा करने जा रहे हैं दोस्तों। सुपर रस संस्करण में एक फिल्म स्क्रीन की तरह होने के लिए आपके दिमाग की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ ये कल्पना करें। यहेजकेल अध्याय 28 की पुस्तक में हमारी कहानी शुरू होती है। लूसीफर नाम का एक देवदूत के साथ, जिसे एक कवरिंग चेरब के रूप में वर्णित किया गया था। अब यह समझने के लिए एक कवरिंग चेरब क्या है, हमें पुराने नियम से निर्गमन अध्याय 25 में वापस जाना चाहिए, जहां बाइबल एक इमारत का वर्णन करती है। यह महत्वपूर्ण
भवन है, इसे अभयारण्य कहा जाता है। परमेश्वर ने मूसा को एक कारण के लिए इस इमारत अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया। आज हमारे लिए एक कारण है। उस अभयारण्य के अंदर सबसे पवित्र स्थान है जहां यह स्वर्ग के ईश्वर के सिंहासन कक्ष का प्रतिबिंब है। उस सिंहासन कक्ष में कुछ को आर्क ऑफ वाचा कहा जाता है और उसके ऊपर दया सीट रहती है। दया सीट ईश्वर के सिंहासन का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें कुछ महत्वपूर्ण बात बताता है कि स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन की नींव ही उसका नियम है। आप देखते हैं क्योंकि 10 आज्ञाएं आर्क ऑफ वाचा के अंदर पाई जाती है। बाइबल कहती है कि संदूक के दोनों ओर 2 फरिश्ते थे जिन्हें कवरिंग फरिश्ते कहा गया जाता था। उस शब्द कवर का मतलब बचाव या रक्षा करना है। जब वह स्वर्ग में था तब हमें लूसीफर की नौकरी के बारे में बहुत कुछ बताया। लूसीफर को ईश्वर के कानून की रक्षा और संरक्षण करना था। वह ईश्वर की उपस्थिति में खड़ा था। वह कानून की पवित्रता, परमेश्वर की सरकार की नींव की रक्षा करना था। लेकिन बाइबल हमें यहेजकेल 28 में बताती है कि जब तक अधर्म या पाप उसे नहीं मिला तब तक लूसीफर हर तरह से परिपूर्ण था। परमेश्वर का वचन कहता है कि अधर्म पाप है और पाप क्या है? कानून का उल्लंघन या टूटना। इसलिए लूसीफर जो परमेश्वर के कानून की रखवाली करने वाला था वह उस कानून के खिलाफ हो जाता है और इस तरह ईश्वर के कानून पर स्वर्ग में बहुत पहले युद्ध छिड़ जाता है। शैतान कानून से नफरत करता है। हमने इस तथ्य का अध्ययन करते हुए कई शामें एक साथ बिताई। बाइबल बताती है लूसीफर ने स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों में से 1/3 को धोखा दिया। यह कैसे है? स्वर्ग के अरबों क्या लूसीफर ने क्या कहा? हे पवित्र स्वर्गदूत हो, फिर मेरे साथ बुराई करना चाहते हो? नहीं, यह धोखा नहीं होगा। वह चालाक है, उसने अधिक चालाक। यशायाह अध्याय 14 की पुस्तक हमें बताती है कि लूसीफर ने घोषणा की, मैं मोस्ट हाई की तरह बनूंगा। परम प्रधान के समान होने का अर्थ है धर्मी या धर्मी होना, जैसा कि ईश्वर है और वह जैसा पवित्र है। लूसीफर वो वास्तव में कह रहा है मैं ईश्वर की तरह पवित्र हो सकता बिना कुछ बताए। ये कैसे करना है? क्या आपने पहले कभी उस तर्क को सुना है? ईश्वर की तरह बनने के लिए हमें कानून की जरूरत नहीं है दोस्तों। यह आत्म धार्मिकता का एक तर्क है। यह सोचकर कि हमने ईश्वर के बिना सभी चीजें कर सकते हैं और यही स्वर्ग के दूतों का 1/3 धोखा है। मुझे आशा है कि आप अब तक अपने दिमाग की फिल्म में मेरा अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि यह महाकाव्य है। यह महाकाव्य कहानी है कि हमारी दुनिया कैसे शुरू होती है। हमारे ग्रह इस तरह के उथल पुथल का कारण बताते हैं, लेकिन यह अवस्था अस्थायी है क्योंकि ईश्वर के पास आपको और मुझे बचाने के लिए एक शानदार योजना है। इसके बाद बाइबल बताती है लूसीफर और उसके स्वर्गदूत स्वर्ग से बाहर कर दिए गए थे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि लूसीफर को तुरंत न्याय नहीं दिया गया? क्या आपने कभी इन सवाल उठाया है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है क्यों नहीं? जवाब आसान है, फिर भी गहरा है। ड्यूटोनॉमी 19 ने 15 से 19 में मूसा और इज़राइल के बच्चों को दिए गए एक सिद्धांत को बताया। जब भी 2 पक्षों के बीच कोई विवाद होता है तो दोनों के बीच विचार विमर्श करने के लिए एक तीसरा पक्ष होना चाहिए। यह केवल उचित है ना? अब हम स्वर्ग में अपनी कहानी पर उसी सिद्धांत को वापस लेते हैं। जब लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों ने बगावत की तो स्वर्ग में कितने पक्ष हैं? 2 विरोधी पक्ष, आपके परमेश्वर और उसके पवित्र स्वर्गदूत, और आपके पास लूसीफर और उसके धोखेबाज स्वर्गदूत हैं। ऐसा कैसा है जैसे कोई गतिरोध हो? शैतान ईश्वर पर आरोप लगा रहा है और ईश्वर के लिए उस समय शैतान के फैसले पर बैठने के लिए अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि अभियुक्त ईश्वर न्यायाधीश भी होता है। यहेजकेल 28:17 में ईश्वर ने लूसीफर को ये कहते हुए बाहर निकला, मैं तुम्हें राजाओं के सामने रखने जा रहा हूँ कि वे तुम्हें निहारें। ये शब्द किसी प्रकार का निर्णय प्रतीत होता है और आप शैतान को आश्चर्यचकित करते हुए चित्र दे सकते हैं। हाँ, जो है आप जज करने जा रहे हैं मुझे ईश्वर। क्या आपको यह एहसास नहीं कि स्वर्ग के सभी 2 पक्षों में ध्रुवीकृत है? यहाँ प्रश्न है, जूरी कौन होगा? और तीसरा पक्ष जो लूसीफर का न्याय करने के लिए ईश्वर का उपयोग करेगा। याद रखें, कुछ रात पहले हमने सहस्रादि और निर्णय के बारे में अध्ययन किया था। यह बच्चा हुआ जो इस समय स्वर्ग में पुस्तकों के ऊपर जा रहे हैं, जो जूरी है। सुनो, जूरी चेन के बारे में 3 बातें हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1,
जब एक जूरी का चयन किया जाता है तो ऐसे लोगों को चुनना पसंद करते हैं जिन्हें अपराध के बारे में पहले से जानकारी नहीं है। सही अंदाजा लगाओ। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो मानवता कहाँ थी? इस बिंदु पर मानव जाति अभी तक नहीं बनाई गई। अब तक हम मनुष्य उस जूरी में होने के योग्य हैं। चलो एक जूरी सदस्य होने के लिए दूसरी आवश्यकता को देखते हैं, एक न्यायिक कानून का पालन करने वाला नागरिक होना। हम जानते हैं आदम और हवा को उनके दिलों पर लिखे परमेश्वर के कानून के साथ बनाया गया था, इसलिए मनुष्य फिर से जूरी सदस्य बनने की योग्यता रखते थे। और नंबर 3, एक जूरी को सही और गलत के बीच विचार विमर्श करने में सक्षम होना चाहिए और उसे सार्वजनिक राय से बहाना नहीं चाहिए। पहला कुरिन्थी 6:2 और 3 में कहा गया, जानो कि हम स्वर्गदूतों का न्याय नहीं करेंगे। हम ऐसे राजा हैं जो ईश्वर से बनाए हैं। हम ऐसे राजा हैं जो ईश्वर ने बनाए हैं आंशिक रूप से जुआरियों के रूप में सेवा करने के लिए। इसलिए पुरुष और महिला इस जूरी की सेवा के लिए सभी 3 बिंदुओं का उपयोग है। तो लूसीफर आदमी और चमत्कार के इस निर्माण को देखता है। ये वही है जो मुझे जज करने वाले हैं। हम उस बारे में देखेंगे। अब इस बारे में सोचते हैं, जब शैतान को ईश्वर से पता चलता है कि किसी दिन उसे मानव जाति द्वारा आंका जाएगा तो वो आगे क्या करता है? वह रिश्वत या हमें जूरी के सदस्यों को उसके तरह सोचने और विद्रोह करने के लिए बोलना चाहता है। वह ईडन में पेड़ पर अपना झूठ शुरू कर देता है। अदन की बागीचा में वो पेड़ पर अपना झूठ शुरू कर देता है। उसे मनुष्यों को अपने निर्देशों का पालन करने या समझाने के लिए मना करना है और ईश्वर को नहीं। जब शैतान बगीचे में हवा को मारता है तो वह हवा से कहता है कि तुम बुराई करना पसंद करोगी? ऐसा नहीं होगा। यह बहुत स्पष्ट होता है। इसलिए वह हवा से कहता है, मुझे दिखाओ कि तुम ईश्वर की तरह कैसे हो सकते हो। क्या वह आवाज परिचित है? यह वही झूठ है जो वह स्वर्ग में स्वर्गदूतों के 1/3 लोगों को ईश्वर के साथ के स्थान पर अपने तरीके से पालन करने के लिए मनाता है। पुराने नाक्षशुरु ईश्वर के चरित्र की एक विकृत अवधारणा के लिए मानव जाति का नेतृत्व किया। इसलिए दुर्भाग्य से हमारे माता पिता आदम और हवा ने ईश्वर के खिलाफ पाप करना चुना और उन्हें जूरी चयन से अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि वे अब कानून के पालन करने वाले नागरिक नहीं है। यह बहुत गंभीर स्थिति पैदा करता है। इसलिए यीशु बगीचे में आता है और देता है और उन्हें एक वचन दिया गया, उनके पापों के लिए मर जाएगा ताकि वे फिर से स्वर्ग का चुनाव कर सके। वाह, हम अनंत जान सकते हैं कि सुसमाचार को मानव जाति का पुनर्स्थापित करने के लिए दिया गया था, जो कि सही और गलत के बीच का अंतर जानता है और जो कि कानून के पालन करने वाले नागरिक है। मैं ईश्वर के लिए बहुत आभारी हूँ, एक रास्ता बनाने के लिए, आपके लिए और मुझे फिर से बहाल करने के लिए, ताकि हम किसी दिन स्वर्ग के बगीचे में लौट सकें। अब हमारी मूवी को जेनेसिस से लेकर एक्सोडस, उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक की पुस्तक तक जाने के लिए तेजी से आगे बढ़े, जहां ईश्वर मिस्र के कैद से बाहर के लोगों को बुलाने वाले हैं। वे कौन हैं? हाँ, इजरायली। अब सुनिए, जब शैतान ने स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ बगावत की तो उसे परमेश्वर का रास्ता पसंद नहीं आया। क्या आप जानते हैं कि भजन संहिता 77 और उसका 13 क्या कहता है? इसमें लिखा है, आपका रास्ता हे ईश्वर अभयारण्य है। हमारे ईश्वर के समान महान ईश्वर कौन है? इसलिए जब लूसीफर ने स्वर्ग में ईश्वर के अभयारण्य के खिलाफ विद्रोह किया तो वह वास्तव में ईश्वर के रास्ते के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। ईश्वर अगले बच्चों को बुलाता है, इजराइल। वह उन्हें अपने लोगों के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार हो रहा है, जो पूरी दुनिया में उद्धार का संदेश लाने के लिए है। परमेश्वर इजरायलियों को कुछ विशेष देता है। चलो इसे खाका या ईश्वर का GPS कहते हैं। उद्धार की सुसमाचार योजना। हमें पता है कि हम एक मानचित्र, उसके GPS की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा हम खोए हुए चारों ओर घूमेंगे और घर वापस आने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। जिस तरह से वह अपने दोस्तों के लिए वापस आ गया, तुम्हें एक विशेष उपहार, और उस उपहार में रास्ता है। मैं आपको पूरी दुनिया के लिए इस नक्शे, इस विशेष GPS को देने के लिए इजराइल का उपयोग करना चाहता हूँ। वह इजरायलियों के जरिए पूरी दुनिया को उद्धार की सुसमाचार योजना देना चाहता है। अब हम यहाँ समझना शुरू कर सकते हैं और कल्पना भी कर सकते हैं कि कैसा शैतान ने क्रोध को महसूस किया होगा, और जब उसने स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन कक्ष की प्रतिकृति देखी। ईश्वर के अभयारण्य इजरायलियों द्वारा बनाया जा रहा था, यहाँ धरती पर जंगल में, क्योंकि अब मनुष्यों के पास परमेश्वर के उद्धार की योजना को समझने का अवसर होगा।
शैतान ने कहते भी स्वर्गदूतों की अपनी सेना को गोल करना शुरू कर दिया होगा। इसलिए ये सभी लोगों उद्धार के लिए मार्गदर्शन करने के लिए है, अच्छी तरह से इससे नफरत करते हैं और हम इस दुनिया को बचाने के लिए ईश्वर की योजना का सत्यानाश करने वाले हैं। हम उन लोगों को नष्ट कर देंगे जो परमेश्वर के सत्य के अधिकारी हैं। हम इस सत्य को दुनिया के ऊपर ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो आप पूछ रहे होंगे कि यह खाका क्या है, यह मोक्ष का मार्ग क्या है, कैसे है। हम एक तस्वीर लेने जा रहे हैं और हम स्क्रीन पर इस तस्वीर का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए, इस अभयारण्य का एक विहंगम्य दृश्य है, मानो हम इस पर उड़ रहे हों। आप बाहरी अदालत देखें, आप फर्नीचर के 2 लेखों पर जाते हैं। अब जो आकर्षक है आपके और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक फर्नीचर के टुकड़े का वास्तविक अर्थ है। सबसे पहले हम बलिदान की वेदी देखते हैं, जहाँ जानवरों की बलि दी जाती थी। यह क्या दर्शाता है, किसका बलिदान है ये? ईसा मसीह। आगे आपके पास हंसी है। यहीं पर पादरी उसके हाथ पैर धोता था। सुसमाचार में इसका क्या मतलब है? बपतिस्मा। चलिए, अब हम पवित्र स्थान के अंदर अपना रास्ता बनाते हैं और आपको शोब्रेड की एक तालिका दिखाई देती है। यह परमेश्वर के वचन जीवन की रोटी का प्रतिनिधित्व करता है। मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसके बाद आप मुड़ते हैं और आप देखते हैं कि आपके पास धूप का एक चश्मा है जो हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर आप ईश्वर के आत्मा के माध्यम से दूसरों के लिए हमारी गवाह पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 शाखाओं वाली मोमबत्ती देखते हैं। दोस्तों, आप देखिए, आप दुनिया की रोशनी हैं। ऐसा शहर जो पहाड़ी पर सेट है, उसे छिपाया नहीं जाता। आपको यीशु के लिए उज्जवल रूप से चमकना चाहिए। यह सब आपके गवाह दोस्तों के बारे में है। अब हम पवित्र स्थान के अंदर अपना रास्ता बनाते हैं। आप 10 आज्ञाओं के साथ वाचा के संदूक को देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे ब्लूप्रिंट का लेटआउट है। तो ये कैसे है कि अभयारण्य ईश्वर की सुसमाचार योजना है। यदि आप इस तस्वीर को करीब से देखते हैं और फर्नीचर के लेखों के बाहरी किनारों के चारों ओर ट्रेस करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपको क्या मिलेगा? हाँ, एक क्रॉस मिलेगा। क्या आप यीशु के घटना स्थल पर आने से हजारों साल पहले कल्पना कर सकते हैं कि अभयारण्य भविष्यवाणी का है? अभयारण्य भविष्यवाणी की कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। वह यूहन्ना 14:6 में कहता है, मैं सच्चाई, मैं सत्य और जीवन का मार्ग हूँ। इसके अलावा जब अभयारण्य को देखते हैं आपको कुछ और दिलचस्प मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर जहाँ फर्नीचर का एक लेख है वहाँ मसीह घायल हो गए। बाएं हाथ में एक नाखून, दाएं हाथ में एक नाखून, सिरों पर कांटों का एक मुकुट, वह एक टूटे हुए दिल की मौत हो गई। उसके पार किए हुए पैरों में नाखून, यहाँ तक कि उसके उस तरफ जहाँ उसने खून में छेद किया गया था और खून पानी निकल आया। तुम देखो, ईश्वर इस योजना के माध्यम से अपने लोगों को बताता है उसका मार्ग बार बार। उदाहरण के लिए इजराइल के 12 बच्चों को कैद से बाहर ले जा रहे थे। पहली बात यह है कि ईश्वर ने उन्हें बताया कि एक बलिदान करना था और दरवाजे पर खून लगाना था। फिर फर्नीचर का कौन सा लेख दर्शाता है? यज्ञ की वेदी। मैंने अपना इरादा बदल लिया है, जाओ उन्हें पकड़ो, उन्हें वापस ले आओ। ईश्वर क्या करता है? वह लाल सागर खोलता है। और यह क्या प्रतीक है? लावर बपतिस्मा। निर्गमन 16 में लाल सागर के दूसरी ओर जाने के बाद लगता है कि क्या होता है। वे रोते हैं, हम भूखे हैं। अनुमान लगाओ परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करता है। शेव ब्रेड का टेबल। निर्गमन 19 में परमेश्वर उनसे कहता है, तुम मेरे अजीबोगरीब खजाने हो, तुम दुनिया के लिए मेरी रोशनी हो। मेरे लोग जो मैं पृथ्वी पर मोक्ष लाने के लिए उपयोग करने जा रहा हूं, जो कि ईश्वर को साथ में लाने के लिए है, ब्रांड कैडलास्टिक। ईश्वर मूसा से कहते हैं, मैं चाहता हूं आप अपने लोगों से कहें कि वे 3 दिन बिताने के लिए खुद को मेरे साथ मिलने के लिए तैयार करें। दिल से तैयारी में, प्रार्थना में, जो कि अगरबत्ती का प्रतीक है, उन्हें अपना दिल क्यों तैयार करना चाहिए? क्योंकि निर्गमन 20 में क्या होता है? क्या ये सही है? ईश्वर नीचे आते हैं, 10 आज्ञाएं बोलते हैं। अब आइए यीशु के जीवन को देखें। ये कैसा अभयारण्य के पैटर्न से मेल खाता है। यीशु जानवर के बीच खदान में पैदा हुए हैं, एक गौशाले में पैदा हुए हैं। कह सकते हैं कि वे बलिदान की वेदी पर पैदा हुए थे। उन्हें 30 साल की उम्र में बपतिस्मा दिया गया था। यह वह हंसी है। उसके बाद उन्हें जंगल में ले जाया जाता है, जहां शैतान प्रलोभन देता है, और वह पहला प्रलोभन उसके पत्थरों को रोटी में बदलना।
दूसरा प्रलोभन, अपने आप को चट्टान के नीचे फेंक दे और ईश्वर से प्रार्थना करे। तीसरा प्रलोभन, मुझे पता है कि आप अपने लोगों के लिए आए थे, आपकी 7 शाखा कैडलास्टिक में मैं झुक के और आपको अपने लोगों को दे दूं। लेकिन यीशु ने शैतान को मना किया और यीशु ने 3 प्रलोभनों पर काबू पा लिया और दया के साथ कानून का प्रचार करने लगा। ये कैसे? एक ही पैटर्न। आइए नए नियम की पुस्तकों को देखें। मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना सभी मसीह के बलिदान से निपटते हैं। अगली पुस्तक जो प्रेरितों के काम है वह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में है। यह लावर है। अभ्यारण्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए हम यह भी देखते हैं कि जूट के माध्यम से रोम की अगली किताब बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, साक्ष्य के महत्व के बारे में बात करती है। फिर रहस्योद्घाटन हमें ईश्वर के सबसे सिंहासन कक्ष में लाता है, सबसे पवित्र स्थान। दोस्तों, हमें इस ब्लूप्रिंट को जानना है, हमें इस ब्लूप्रिंट को जानना चाहिए। ये मोक्ष की योजना है। इसलिए अब मुझे पता है कि जब मैं बचना चाहती हूँ तो एक प्रक्रिया है। रोमियो 10:9 कहता है, मुझे सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि कौन है मसीह। अगर मैं वास्तव में मसीह के साथ अपने व्यक्तिगत ईश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ तो मैं क्या होगा? बपतिस्मा। अब क्या हम यहीं रुकते हैं? क्या बपतिस्मा से परे ईश्वर के मार्ग के लिए अधिक है? हाँ, वहाँ है। अगला, अगर मैं वास्तव हूँ, वह मन्ना स्वच्छ से रोटी प्रतिनिधित्व करते हुए शासन करता है। बपतिस्मा लिया और मैं मसीह का अनुसरण कर रही हूँ। मैं मसीह का अनुसरण कर रही हूँ। फिर मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन और दावा करना चाहती हूँ। मैं अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी और उनके अच्छे प्यार के बारे में दूसरों को गवाह दूंगी। उद्धार के लिए परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए अनुमान लगाओ कि तुम आखिर कहाँ हो। ये सही है। यूहन्ना 14:15 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब शैतान मोक्ष की इस योजना पर क्रोधित है। बेशक पुराना नियम वास्तव में इस बारे में कैसे शैतान उस लोगों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है जो ब्लूप्रिंट के मालिक। अब ब्लूप्रिंट को नष्ट करने के लिए इस तरह कल्पना कीजिए, ब्लूप्रिंट एक फुटबॉल है। ईश्वर इजराइल को यह फुटबॉल देता है और कहता है इसे मैदान में उतारो। इसलिए इजराइल मैदान से भागना शुरू करता है, लेकिन वे ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करना चुनते हैं और इसके बजाय वे जिद्दी हो जाते हैं और ईश्वर उन्हें अनुमति देता है। बेबीलोन की कैद में जाने के बाद अपने रास्ते से जाने के लिए आगे क्या हुआ? हमें दानियल की किताब में 3 भविष्यवाणियों में एक में पेश किया गया। पहली भविष्यवाणी 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी क्या है? क्या इस चित्रण मित्रों के लिए ईश्वर सरल रखते हैं? भविष्यवाणी ईश्वर इजराइल से कह रहा है जिस पर अभ्यारण्य अंक 70 सप्ताह में आएंगे। यदि आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं और यदि आप अपने विद्रोह की जारी रखते हैं तो मैं आपसे ब्लूप्रिंट ले लूंगा और उसे किसी और को दे दूंगा। लेकिन ये लगता है क्या होता है, जब यीशु आता है तो इजराइल तैयार नहीं होता और इजराइल मसीह को अस्वीकार कर देता है। आप जानते हैं जब वो मर जाता तो क्या होता है? अभ्यारण्य में घूंघट में 2 फटा है, ऊपर से नीचे। सांसारिक खाका के अंत का संकेत यीशु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में एक स्वर्गीय अभ्यारण्य में और ब्लूप्रिंट या बॉल पर चढ़ता है, जिसे अब शाब्दिक इजराइल से लिया जाता है और दिया जाता है। आध्यात्मिक इजराइल। अंदाजा लगाओ, हम इस शाम के पूरे पुराने वसीयतनामा से गुजर चुके हैं। ओह आधा रास्ता परमेश्वर ने इजराइल को जीव का उपहार दिया ताकि वे इस संदेश को एक स्वर्गीय अभ्यारण्य और एक स्वर्गीय उच्च पुजारी को सारी दुनिया में ले जा सके। आध्यात्मिक इजराइल चला जाता है मैदान से नीचे, कुछ समय तक नहीं रोक सकता। शैतान कहता है मुझे इन लोगों को, इन लगातार ईसाइयों को ब्लॉक करना चाहिए। तो शैतान क्या करता है? सबसे पहले वह आध्यात्मिक इजराइल पर हमला करने के लिए शाब्दिक इजराइल को उठाता है। तब वो आध्यात्मिक रोम पर हमला करने के लिए शाब्दिक रोम को उठाता है। लेकिन शैतान को पता चलता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके खिलाफ काम करता है, क्योंकि उनका खून बीज की तरह होता है। यह केवल गुणा करता है, पहले से ज्यादा। शैतान कहता है मुझे वास्तव में आप रणनीति बदल दी है। हमें दानियल की पुस्तक में 3 टाइमलाइन भविष्यवाणियों के दूसरे से परिचित कराता है। 1260 वर्षों की भविष्यवाणी, जैसा कि हमने अध्ययन किया था। इस भविष्यवाणी में क्या कहा गया है कि वहां एक शक्ति होगी जिसे थोड़ा सिंह कहा जाता है।
ये जानवर शक्ति ईश्वर के खाक को गिराने की कोशिश करेगा। शैतान इस छोटी सिंह की शक्ति, इस नकली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग ईश्वर के अभयारण्य को गिराने के लिए कैसे करता है। चलो हमारी खाका स्क्रीन पर वापस डाल दिया गया। तुम देखते हो शैतान नकली का मालिक है। वह अपने लोकप्रिय प्रतिस्थापन के साथ जनता को हेर फेर करता है। याद रखें दोस्तों, हर बाइबल सच्चाई के लिए शैतान के पास अपना नकलीपन है। तो अंधकार युग के दौरान क्या हुआ था? वह 1260 वर्ष की अवधि जिसका हमने अध्ययन किया। खैर, डार्क एजेस के चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च ईश्वर की सच्चाई को नीचे रखते हैं, जो ईश्वर के अभयारण्य द्वारा सिखाए जाते हैं। मेरा क्या मतलब है? बलिदान की वेदी जिसे मसीह का बलिदान का प्रतिनिधित्व किया गया और तपस्या नामक एक शिक्षण के साथ बदल दिया गया। लोगों को बताया गया कि मसीह का बलिदान आपके पाप का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपको भुगतान करना होगा तपस्या के साथ। मसीह की पीड़ा, उसके बलिदान की प्रभावशीलता को नीचे गिरा दिया गया और इसकी जगह एक नकली सिखाया गया। अब उस हवस के बारे में क्या जो बपतिस्मा का प्रतिनिधित्व करती है। द चर्च ऑफ द डार्क एज ने कहा, हम विसर्जन द्वारा वास्तविक बपतिस्मा के साथ छोटे बच्चों का छिड़काव को स्थापन करने जा रहे हैं, जो स्वीकारोरिक्त और पूरे दिल से पश्चाताप का आह्वान करता है। न केवल उन्होंने ऐसा किया, बल्कि पवित्र स्थान पर चले गए और शेप ब्रेड की मेज पर, जो परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है, घोषित किया जाता है। आप अपने लिए परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते, केवल पुजारी इसे समझा सकता है। आप इस तरह अपने प्रचार किया कि चर्च की परंपराएं परमेश्वर के वचन से अधिक महत्वपूर्ण है। न केवल उन्होंने ऐसा किया था, इतिहास दिखाता है कि वे धूप की वेदी तक पहुंच गए, जो प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करता है, और दावा किया गया कि आप सीधे ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको एक पुजारी से गुजरना होगा। वास्तव में उन्होंने अपना 2 कंपार्टमेंट रूम भी बनाया, जिसे एक पर्दे से विभाजित किया गया, जिसे एक ईश्वर के स्थान पर बैठा दिया था। अन्य पुरुषों को स्वीकारोत सुन रहा था। यह ईश्वर के सबसे पवित्र स्थान दोस्तों की नकल है। इस नकली शिक्षाओं ने चर्च के ठीक बाहर प्रकाश डाला। इस प्रकार अंधकार युग का निर्माण हुआ। अंत में रोमन कैथोलिक चर्च मोस्ट होली प्लेस में गया और परमेश्वर के कानून, उसकी 10 आज्ञाओं को लिया और बस उनके साथ खिलवाड़ किया। हमने इस श्रृंखला में इन विवरणों को एक साथ देखने में बहुत समय बिताया। उन्होंने चौथी आज्ञा 7वें दिन सबत को लिया और नीचे गिरा दिया और पहले दिन की पूजा में लग गया। शैतान ने परमेश्वर के जीपीएस के साथ खिलवाड़ करने की ठान ली। वह चाहता है कि आप खो दिया, हम न निराशा। ईश्वर अब क्या करने जा रहा है? खैर, एक भविष्यवाणी थी जिसे 23 साल की भविष्यवाणी कहा जाता था, और इस भविष्यवाणी ने कहा कि 23 साल के अंत में जो 1844 में समाप्त होगी। दोस्तों, ये एक गहरा अध्ययन है जिसके बारे में मैं सलाह देती हूँ कि आप हमारे बाइबल प्रशिक्षकों से पूछें, लेकिन मुझे यह मुद्दा बनाने की जरूरत है। इस 2300 साल की समयावधि में अभयारण्य को साफ या बहाल किया जाएगा। आप देखिए, दानिएल 14 कहता है वह अपने सही स्थिति में वापस आ जाएगा, वापस ईश्वर के पास मार्ग। तो देखो, आप जानते हैं कि 500 वर्षों की अवधि में हमारे ईश्वर क्या करना शुरू करते हैं। वह हर उस सत्य को फिर से स्थापित करना शुरू कर देता है जिसे डार्क एज के दौरान ढाला गया था। आइए सत्य के नीचे दिखाए जा रहे हमारे पिछले ब्लूप्रिंट स्लाइड पर लौटें। हमारे ईश्वर क्या करते हैं, बारीकी से देखो दोस्तों। जॉन विकलिप के नाम से एक व्यक्ति था जो 1300 के दशक में पृथ्वी के दृश्य पर आता है। और ईश्वर ने क्या किया? वह बाइबल का आत्म लोगों की भाषा में अनुवाद करता था। पैक्लिफी ईश्वर ने क्या किया है? वह बाइबल के आम लोगों की भाषा में अनुवाद करता है। इस प्रकार शेब्रेड की तालिका को पुनर्स्थापित करना, वह इसलिए कि आज हम में से हर एक के पास अपनी भाषा में पढ़ने के लिए बाइबल है। दोस्तों, अगर मैं 1300 के दशक में रह रही होती तो मैं जॉन विकल्प का अनुसरण कर रही होती।
अब 1400 के दशक में मार्टिन लूथर के नाम से एक शख्स पैदा हुआ। क्या ईश्वर का आदमी? मार्टिन लूथर ने 1500 के दशक में प्रोटेस्टेंट सुधार शुरू किया और उसके माध्यम से परमेश्वर इस सत्य को पुनर्स्थापित करता है। यह क्रूस पर मसीह यीशु का बलिदान है जो हमारे पापों के लिए भुगतान करता है, तपस्या के लिए नहीं। इसलिए अगर मैं उस समय यह कह रहा होता, मुझे पता है कि मैं एक लूथरन होता, अगर मैं उस समय यह कह रहा होती तो मुझे पता है कि मैं एक लूथरन होती। लूथरन आंदोलन के लिए ईश्वर की स्तुति करूं। 1500 के दशक में जॉन कैल्विन नाम का एक व्यक्ति इस दृश्य पर आता है। प्रेस्टिटेरियन आंदोलन का संस्थापक जॉन कैल्विन पर प्रार्थना के लिए एक विशेष बोझ था। उन्होंने कहा, हम सीधे अपने लिए ईश्वर के सिंहासन पर जा सकते हैं। और जॉन कैल्विन धूप की वेदी को प्रभावी ढंग से पुनर्स्थापित करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दौरान मैं प्रेस्टिटेरियन रहा होगा। क्या आप दोस्तों को देखते हैं कि परमेश्वर के लोग किस नए तथ्य या नए प्रकाश को स्वीकार करना जारी रखते हैं जो परमेश्वर उन्हें प्रकट करता है? बहुत खूब। 1600 के दशक में जॉन स्मिथ नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपनी बाइबल का अध्ययन करते हुए कहा था कि 1 मिनट रुकिए, आप शिशु के छिड़काव से बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, आप बच्चे के छिड़काव से बपतिस्मा नहीं ले सकते। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है आपको बपतिस्मा लेने से पहले अपने पापों को पूरी तरह से जलमग्न कबूल और पश्चाताप करना होगा। यह प्रभावी रूप से लॉवर को बहाल करता है। वह बैप्टिस्ट आंदोलन के संस्थापक बने। दोस्तों, अगर मैं 1600 के दशक में रह रही होती तो निश्चित रूप से मैं बैप्टिस्ट होती। 1700 के दशक में जॉन वेस्ले के नाम से एक आदमी इस दृश्य में प्रवेश करता है और जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट आंदोलन का संस्थापक है। उस पर एक विशेष बोझ है, सुसमाचार दुनिया में हो रहा है और ईश्वर उसके माध्यम से प्रभावी ढंग से 7 शाखा कैंडलास्टिक को पुनर्स्थापित करता है। अपने प्रकाश को चमकने दो। अगर मैं 1700 के दशक में रह रही होती तो मैं प्रार्थना करती मैं एक मेथोडिस्ट होती। दोस्तों, फर्नीचर का एक और लेख बहाल होना बाकी है। ईश्वर 1800 के दशक में दृश्य के अंतिम टुकड़े को पुनर्स्थापित करने के लिए किस आंदोलन में बुलाएंगे? क्या आंदोलन वाचा के संदूक को पुनर्स्थापित करता है? 7वें दिन का आगमन वाचा के संदूक के भीतर पाए जाने वाले 10 आदेशों को पुनर्स्थापित करता है। 4थी आज्ञा सहित इसे पवित्र रखने के लिए सप्त के दिन को याद करता है। ईश्वर का चुना हुआ दिन, उसका शब्द हमारी मुहर है। हम इस दोस्त का अध्ययन करते हैं। ये उसका निशान है कि आपको बचाया जा सकता है। हमने देखा प्रस्तुति में प्रमाणिक मुहर। ईश्वर ने आपको ऐसे समय के लिए बुलाया है। वह चाहता है कि आप उसके सच्चाई को जानें, उसकी बाइबल सच्चाई को जानें। हमें प्रकाशित वाक्य 7 में बाइबल में बताया गया कि अंतिम समय में इसे बनाने के लिए हमारे पास जीवित वचन की मुहर होनी चाहिए। हमें मित्रों के सील कर देना चाहिए। हमें अध्ययन किया है कि प्रकाशित वाक्य 14 में पहली परी कैसे सुसमाचार को पूरी दुनिया में ले जाती है। अंधेरी युग के दौरान इस सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जा सकता था, लेकिन परमेश्वर का सत्य दूर से ले जाया गया और डाली गई। लोगों से दूर ले जाया गया। 1844 तक सत्य के सभी लेख ईश्वर के द्वारा बहाल कर दिए गए। तो 7वें दिन के एडवेंटिस्ट कौन है? हमारी विरासत लुथरन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन। हम बस ईश्वर उनके ब्लूप्रिंट द्वारा इन सभी बहाल सत्य को अपनी संपूर्णता में ले रहे हैं। इससे पृथ्वी के इतिहास के समय को नीचे ले गए। 1988 में एक फुटबॉल खेल था, कैल स्टेन बनाम स्टैनफोर्ड। इसे प्ले कहा जाता था। घड़ी पर 4 सेकंड बचे थे। कैल स्टेन एक अंक नीचे था। बैड ने पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। सभी स्टैनफोर्ड को या गेंद को किक करना था। उन्होंने खेल का पता लगाना खत्म हो गया। मेरा मतलब है दूसरी टीम के गेंद को वापस करने और जीतने में क्या बाधाएं हैं। इसलिए भी गेंद को किक मारते और गेंद को जिस क्षेत्र में जाते नीचे ले जाते हैं। कैल स्टेन को गेंद मिलती है।
वे दौड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि पहला आदमी दौड़ना शुरू कर देता है जब कोई उससे निपटता है, लेकिन मैदान मारने से पहले वह गेंद को अपने साथी के पास फेंक देता है। मैदान की दूसरी तरफ बैंड पहले से ही उत्सव में मार्च कर रहा है। लोग अपने पैरों पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। दूसरा लड़का गेंद ले जाता है, शुरू कर देता है। टिप्पणीकार उत्तेजित हो जाते हैं। वे अपनी आवाज उठा रहे हैं क्योंकि दूसरा लड़का निपट गया, क्योंकि इससे पहले कि वह मैदान में उतरता वह गेंद को पास दे देता है। तीसरा आदमी वही बात, चौथा आदमी वही बात, पांचवा आदमी वही बात, छठवां आदमी गेंद को पकड़ता है। हर कोई चिल्ला रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है। वह छठा आदमी अन्य क्षेत्र में चलता है। मेरे दोस्तों सुनो, शैतान का बैंड अभी मैदान पर है। शैतान का बैंड अभी मैदान पर है। उन्हें लगता है खेल खत्म हो गया। उन्हें लगता है कि हम कमांड कीपिंग क्रिश्चियन, जो लोग पूरी तरह से 7वें दिन के एडवेंटिस्टों को मानते हैं, वे पिटे हुए लोग हैं। दोस्तों, ईश्वर चाहते हैं कि हम खेल खत्म करें। चलो इसे लपेटो और घर जाओ, घड़ी पर समय नहीं बचा। 1844 बाइबल में आखिरी बार भविष्यवाणी की गई थी। दोस्तों, यह अध्ययन है कि खुद के लिए बाहर मेरे मन में स्वर्गदूतों को उनके पैरों पर या उनके पंखों पर हमारे लिए जय जयकार करते हुए देखते हैं। चलो इसे अंत समय में ले जाएं। अंत क्षेत्र परमेश्वर के लोग मैदान में उतरते हैं। पहला दूत का संदेश, दूसरा स्वर्गदूत का संदेश, तीसरा स्वर्गदूत का संदेश, ये सब वहां दोस्तों का है। तीसरा एंजल का संदेश नूह के संदेश से ज्यादा कुछ नहीं है। बाइबल के सत्य के संदूक में जाओ। बहुत देर हो चुकी है, इससे पहले के संदूक में जाओ। क्यों? क्योंकि संदूक के अंदर ईश्वर की मुहर पाई जाती है। बाइबल कहती है कि जो लोग संदूक के बाहर हैं उन्हें मृत्यु के लिए चिन्हित किया जाएगा। हमने प्रकाशित वाक्य 15:16 में स्वर्गदूतों के साथ 7 अंतिम विपत्तियों को सबसे पवित्र स्थान से बाहर आते देखा। क्यों? क्योंकि जो लोग विपत्तियां प्राप्त करते हैं वे हैं जिन्हें अनदेखा किया जाता है और खारिज कर दिया जाता है, जो मोस्ट होली प्लेस के अंदर पाए जाते हैं। हमारा संदेश संदूक में जाना है, उन लोगों के लिए जो संदूक में जाना है और परमेश्वर की मुहर प्राप्त करना चुनते हैं। क्या हम आसान 7 अंतिम विपत्तियों से डरने की जरूरत है? हमेशा की तरह पवित्र शास्त्र के पास हमारा उत्तर है। भजन 91 मेरा पसंदीदा अध्याय है। श्लोक 1 जो सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा। यह संरक्षण मित्रों का एक वादा है। इसका वादा करो। पद 10 कोई भी बुराई आपके पास नहीं आएगी, न ही कोई प्लेग आपके आवास के पास आएगा। कोई भी प्लेग नहीं। इजरायलियों की तरह क्या आप ईश्वर के वादों पर विश्वास करते हैं? पृथ्वी के इतिहास में हमारे विश्वास ने हमारे लिए अपना हर वादा रखा। वह अपने चरित्र का हनन करने के लिए तैयार है। वह वादा करते हैं आपकी रोटी आपकी पानी सुनिश्चित करे हो जाएगा। मुझे उस पर भरोसा है। यशायाह 43:1 और 5 में परमेश्वर कहता है, भय मत करो क्योंकि मैंने तुम्हें भुनाया है, मैंने तुम्हें बुलाया है। आप अपने नाम से, आप मेरे हैं। डरे नहीं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आइए डालते हैं स्मृति मृतों को क्योंकि हमने उसकी आवश्यकता है, शायद जितनी हम सोचते हैं कहीं ज़्यादा। एकमात्र अधिकार जो आपसे कोई नहीं ले सकता और वो है आपके दिमाग में संग्रहित किया है। क्या यह बचत मूल्य क्या हो सकता है? इसलिए हालेलुया, यीशु आता है, वह आकाश को दरार देता है। बाइबल इतनी स्पष्ट है कि हर एक आंख उसे देखेगी। हमने अध्ययन किया उनकी कब्र में मरे हुए धर्मी लोग कैसे उनसे मिलने के लिए हवा में उड़ते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है दोस्तों, हर कोई देखता है, ऐसा होता है। ING मूर्ख मत बनो, क्योंकि हमने अध्ययन किया है कैसे सहस्राब्दी या जूरी ड्यूटी के लिए धर्मी स्वर्ग जाते हैं। 1844 में जब किताबें वापस खोली गईं तो बस यही था। प्रकाशित वाक्य 12:10 में हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के लोगों पर आरोप कर रहा है और कारण यह है कि ईश्वर ने पुस्तक खोली। आपको या मुझे या शैतान को झूठा साबित करने के लिए, निंदा और प्रयास करने के लिए नहीं। इससे जब शैतान धमकी देता है यह अच्छा है, लेकिन उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ईश्वर की पुष्टि, स्वर्ग की किताब, रिकॉर्ड, वे सभी पश्चाताप करते हैं। इसलिए वे बर्फ की तरह सफ़ेद होते हैं। वे मेरे बच्चे हैं। पुस्तकों में आपको बचाने के लिए महत्वपूर्ण सबूत है, न कि आपको नष्ट करने के लिए। अब सहस्राब्दी के निर्णय शुरू होता है। जो धर्मी लोगों के किताब को देखने को मिलती है अब वे स्वर्गदूतों के कोरस में शामिल हो जाते हैं। बस और सच्चा आपका रास्ता है ईश्वर। आप सही न्याय करते हैं। आप सहस्राब्दी के अंत में ईश्वर स्वर्ग से नीचे आते हैं और पृथ्वी पर दुष्ट मृतकों के जीवित करते हैं, जैसा कि हमने अध्ययन किया। और उस समय यह ग्रह दुनिया के अंत तक सबसे बड़े फिल्म थिएटर में बदल गया। हमें मनोरम दृश्य में बताया गया।
हर कोई इस फिल्म को देखेगा। यह पृथ्वी की अंतिम फिल्म है। अब यह रियलिटी टीवी का कोई विश्वास नहीं। मैं नहीं चाहती कि खोया दोस्त मेरी इशारा करते हुए तुम्हें यह फिल्म देखी और तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। आपने मुझे नवीनतम हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के बारे में बताया, लेकिन आपने मुझे इस फिल्म के बारे में नहीं बताया जो कहानी गिना गई थी, महान विवाद। अब वह समय आता है जब ईश्वर को दुष्टों का नाश करना चाहिए, लेकिन ये समझिए कि परमेश्वर आग का उपयोग करता है, इसलिए नहीं कि वह पागल है, बल्कि इसलिए कि वह प्रेम है। आप देखते हैं ईश्वर को हिब्रू के 12:29 में आग का सेवन करने के लिए के रूप में वर्णित किया गया, और सोलोमन का गीत हमें बताता है कि प्रेम का सेवन आग की तरह जलता है। क्या आपको पहले कभी प्यार हुआ है? आपको वह आग लगी? ईश्वर जैसा है वह वैसा ही है, वह अग्नि है। दूसरा राजा 6:17 वर्णन करता है कि उसके रथ आग के हैं, उनका शहर आग का शहर है, उनका सिंहासन अग्नि का सिंहासन है। वह चाहता है हम उस अग्नि में वास करें, वह चाहता है हम उसका उपभोग ना करें। दोस्तों, क्या आप ईश्वर की उपस्थिति के लिए जाना चाहते हैं? क्या आप बेहतर अनिरोधक बनेंगे? ठीक उसी तरह जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी दिखाई तो यह झाड़ी कैसे जल रही है, लेकिन भस्म नहीं है। परमेश्वर मूसा को दिखाने की कोशिश कर रहा था। यह मानवता के लिए मेरा आदर्श है। वह चाहता है कि हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह उसकी उपस्थिति में खड़े हो सकें, जिन्हें उस आग में फेंक दिया गया और उनका उपभोग नहीं किया गया। मेरी बात सुनो, यह धर्मी है जो हमेशा के लिए ईश्वर की महिमा के साथ जलता है। दुष्ट अग्निरोधक नहीं है, वे पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं। दुष्ट अग्निरोधक नहीं है, वो पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं। ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जाने नहीं देंगे, क्योंकि स्वर्ग उनके लिए नरक होगा। स्वर्ग उनके लिए नरक होगा। क्या आप देखते हैं कि शैतान इसे कैसे झटकता है? भयानक महिमा में ईश्वर उन महान बड़ी भुजाओं के साथ बाहर खींचते हैं और दुष्टों को गले लगाते हैं। एक आखिरी बार एक विशाल गले में सभी दुष्ट, और उस आलिंगन में दुष्टों का प्यार का एहसास होता है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। तो यह है कि हर एक घुटने होगा झुकना और सभी घोषणा करेंगे, बस और सच्चे आपके रास्ते हैं भगवान, आपके रास्ते हैं ईश्वर। दुष्टों को नष्ट करने का सर्वसम्पत्ति निर्णय है, और फिर ईश्वर ग्रह पृथ्वी को उसकी मूल योजना, एक आदर्श उद्यान स्वर्ग का नवीनीकरण करता है। और बाइबल यशायाह 46:23 में कहती है कि शब्द से सब के दिन सभी पांच मेरे सामने पूजा करने आएंगे। आप देखेंगे हम स्वर्ग में सत्य को अनंत काल तक रखेंगे। यह पृथ्वी की अंतिम फिल्म है। ईश्वर ने आपको ऐसे समय के लिए बुलाया। धरने पर बैठना बंद करो। शैतान चाहता है आप अपनी शंकाओं पर विश्वास करें और अपनी मान्यताओं पर संदेह करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया, यीशु के पास आपको कवर करने के लिए पर्याप्त दया है। यीशु ने एक बच्चे के रूप में जो कुछ समय पहले शुरू किया था उसे आप समाप्त करेंगे। बस उससे पूछो, उसे केवल अनुमति की आवश्यकता है। वह आपके जीवन को भरने के लिए आएगा। वह हमारा ईश्वर सक्षम है। वह अपने हर एक वादे को निभाने में सक्षम है। काश मैं उसे बेहतर तरीके से वर्णन कर सकती, क्योंकि वह अवर्णनीय है, यहाँ तक कि समझ से बाहर है। वह अजेय है, वह अप्रतिरोध्य है, और जब आप उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं दोस्तों, तो आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकते। जब आप उसके प्यार में पड़ जाते हैं तो आप उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, और वह कभी भी आपके हाथ से नहीं जाएगा। आप उसे पछाड़ नहीं सकते और आप उसके बिना रह नहीं सकते। मौत उसे संभाल नहीं सकती और कब्र उसे पकड़ नहीं सकती। कब्र खाली है दोस्तों, हमारा उद्धार करता रहता है। कब्र खाली है, वहाँ हमारा उद्धार करता रहता है। वह हमेशा आपको अपने लिए चाहता है, वह आपको हमेशा के लिए चाहता है। आइए हम स्वर्ग के पिता की प्रार्थना करें। आइए हम स्वर्ग के पिता की प्रार्थना करें। आइए हम स्वर्ग के पिता के पास जाएं। ब्रह्मांड के राजा, दुनिया को बनाने वाले पिता, सारी सृष्टि के बनाने वाले खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ
कि हम में से प्रत्येक आपके सत्य में दृढ़ता से खड़े रहे। हम में से प्रत्येक आपके सत्य में दृढ़ता से खड़े रहे कि हम शैतान के घोंघे के प्रति सतर्क रहें। हम इन अंतिम दिनों के दौरान सुरक्षा और प्रावधान के अपने वादे का दावा करें। हम इन अंतिम दिनों के दौरान सुरक्षा और प्रावधान के अपने वादों का दावा करें। आप पराक्रमी और दयालु प्रभु हो। जब हम इसके लायक नहीं हैं, तो आप सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप हमें से किसी में, आप हमें किसी न किसी में अपने हीरे के रूप में देखते हैं और आप हमें चीजों को प्रार्थना करते हैं। आमीन। दोस्तों, द ग्रेट कंट्रोवर्सी हमें सिखाती है ईश्वर के पास आपके लिए एक जीपीएस मैप है। ईश्वर के लिए आपके पास एक जीपीएस मैप है। वह सब कुछ जारी रखता है। वह आपके उद्धार का आश्वासन देता है। वो आपके उद्धार का आश्वासन दे सकता है। ईश्वर के पास इस दुनिया के लिए एक योजना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास आपके लिए एक योजना है। आज रात मैं आपसे केवल एक बार पूछना चाहती हूँ। आज रात मैं आपसे केवल एक बार पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने को पूरी तरह से यीशु के लिए प्रतिबद्ध करेंगे? क्या आप अपने को पूरी तरह से यीशु के लिए प्रतिबद्ध करेंगे? क्या आप परमेश्वर के सभी सत्य का पालन करेंगे? क्या आप ईसाई रखने और उनके अवशेष 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल होने के लिए आज्ञा देने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईसाई रखने और उसके अवशेष 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल होने के लिए आज्ञा देने के लिए तैयार हैं? अपने प्यार के लिए यदि आप बपतिस्मा के बारे में सोच रहे हैं, अपने प्यार के लिए यदि आप बपतिस्मा के बारे में सोच रहे हैं, तो आज रात दोस्तों हम आपको वह प्रतिबद्धता देते हुए देखना पसंद करते हैं। आज रात हम आपको वह प्रतिबद्धता देते हुए देखना पसंद करेंगे। हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए बस दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं पिछले 14 दिनों में एक साथ इन बाइबल विषयों का अध्ययन करने के लिए, अपना समय देने के लिए आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जीवन के सभी दिनों में यीशु का अनुसरण करेंगे। फिर से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनलॉकिंग बाइबल भविष्यवाणियां। ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दे सकता है। ईश्वर का रास्ता चुने। प्रिय दोस्तों, पिछले 14 दिनों से ये मेरा विशेषाधिकार है कि मैं आपके साथ बाइबल की कुछ महानतम भविष्यवाणियों को साझा करूं। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ती रहे। मैं आपसे ईश्वर के वचन का अध्ययन जारी रखने के लिए प्यार करूंगी, जो आपको मसीह के करीब लाने में मदद करेगा और आपको उनके स्वर्गीय राज के लिए तैयार करेगा। मेरे एक अच्छे दोस्त पादरी अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और बाइबल शिक्षक हैं। मेरे एक अच्छे दोस्त एक पादरी अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और बाइबल शिक्षक हैं, क्रिस हॉलैंड, जो ये भी जानते हैं कि हमारे सत्य का एकमात्र स्रोत बाइबल में है। वह आपके साथ इस यात्रा को जारी रखने जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप उनके उपदेश से धन्य हो जाएंगे। मुझे पता है कि आप उनके उपदेश से धन्य होंगे। एक समुदाय का हिस्सा होना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आपको खोज में मदद करेगा। हमारे साप्ताहिक ऑनलाइन समुदाय को जारी रखने और पादरी क्रिस हॉलैंड के साथ जुड़ने के लिए योजनाएं बनाएं।
हमारे साप्ताहिक ऑनलाइन समुदाय को जारी रखने और पादरी क्रिस हॉलिन के साथ जुड़ने की योजनाएं बनाएं, क्योंकि वह बाइबल से सिखाता है। आप अपने जीवन के सभी दिनों में अनुसरण करेंगे। फिर से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनलॉकिंग बाइबल भविष्यवाणियां ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दे सकता है। ईश्वर का रास्ता चुने और हमारे दोस्त, हमारे पादरी क्रिस हॉलिन के साथ जुड़ने की आप योजना बनाएं, क्योंकि वह बाइबल से सिखाता है। पादरी क्रिस हॉलिन बाइबल से सिखाता है और शाश्वत जीवन के लिए प्रमुख सिद्धांतों को बताता है। एक बार मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ पूरे 14 दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस अनलॉकिंग बाइबल को सुनने के लिए। आइए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सबों के साथ रहें। आप अपना दिल परमेश्वर को दें, आप अपना जीवन परमेश्वर को दें, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को पहला स्थान दें। शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि।